19 मई 2025 तक कोविड-19 के भारत में केवल 257 केसेस थे। पर अगर मैं आज के बारे में बात करूँ, आज 6 जून, आज भारत में कोविड-19 के 4800 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में 7 मौतें देश के अंदर हो चुकी है और इसके ज़िम्मेदार है एक नया वेरिएंट जिसका नाम है JN.1। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस समय पर अपना ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज हम कहीं ना कहीं भूल गए कि हम लोग एक ऐसी बीमारी को मात देकर आगे बढ़े जो अभी तक हमारे बीच में है, और वो है कोविड-19 का वायरस। और इस बार इसका ये जो नया वेरिएंट है, ये तेजी से फैल रहा है और भारत के अंदर इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये नया वेरिएंट है क्या और भारत के अंदर केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और क्या ये कंडीशन केवल भारत के अंदर है या दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी ये कंडीशन है। देखिए, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर केसेस पिछले 2 सप्ताह के अंदर तेजी से बढ़े हैं। आज आप देखेंगे तो 4800 से ज्यादा केसेस भारत के अंदर है और सबसे ज्यादा केसेस आपको केरला के अंदर देखने को मिलेंगे। तकरीबन 1400 से ज्यादा केसेस ही केरला के अंदर आज हो चुके हैं। इसका रीजन क्या है? क्या हम लोग लापरवाह हो गए हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अपने आसपास देखिए कितने लोग यहाँ पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए कितने लोगों को कोविड का डर आज भी है। कितने लोग वो सारे प्रिकॉशंस रख रहे हैं जो हम कोविड के टाइम पर रखते थे। पर आज हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस लगातार फैलता जा रहा है और इस बार इस वायरस का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है जो है JN.1। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पर आप देखेंगे कि भारत के अंदर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और हम इस बात से अपने आप को सांत्वना नहीं दे सकते कि सब कुछ ठीक है, बिकॉज आप देखेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर 7 मौतें भारत के अंदर हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे भारत के अंदर जो एक्टिव केसेस हैं वो 564 नए एक्टिव केसेस हमको मिले। और अभी अगर मैं समय के बारे में बात करूं तो लगभग 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कोविड के भारत के अंदर आ गए। और वो हमारे देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं, केरला के बारे में बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, यूपी के बारे में, यहाँ पर केसेस का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो सारे लोग जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है वो भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात इस वायरस की है कि इस वायरस के ऊपर हमारे जो बूस्टर डोज है उसका बहुत असर हो नहीं पा रहा है। पर सवाल एक ये भी आता है, क्या ये वायरस लास्ट कोविड की तरह बड़ा खतरनाक है? क्या कोविड की चौथी वेव वापस आने वाली है? इसके बारे में समझना जानना जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात है अपने आप को अवेयर करना। देखिए, हमको समझना पड़ेगा हम आज भी उस वायरस के बीच में हैं। अगर आज हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो शायद वापस हम उस दौर के अंदर पहुंच जाएंगे जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए। हमने देखा कि कई सारे राज्यों के अंदर पहले केसेस भी मिले। अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पहला केस मिला जो कि 85 साल की महिला के अंदर मिला है और वहां की सरकार ने क्लियरली गाइडलाइन डिक्लेयर कर दी है कि जितने भी अस्पताल है सारे अस्पतालों के अंदर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से एक जवाब मांगा था। सरकार से पूछा था कि भारत ने टेस्ट किस लेवल पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। सरकार कोविड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट कर रही है उसका डेटा कितना है, कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, और ये करना जरूरी भी है। देखिए, वापस से इस बीमारी को हम अपने बीच में आने नहीं दे सकते और इसको बीच में ना आने देने के लिए हमें सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन सारी चीजें हमारे हाथ में ही है। हम समझते हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट है JN.1, ये वास्तविकता में है क्या और क्या ये पहली बार भारत के अंदर आया है? क्या इसका कोई केस भारत के अंदर देखने को नहीं मिला? क्योंकि भारत के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा केसेस आज केरला के अंदर देखने को मिले। क्या इस वेरिएंट का केरला से कोई लेना देना है? चलिए समझते हैं कि वेरिएंट वास्तविकता के अंदर क्या है। अप्रैल के बाद से कोविड के केसेस दुनिया भर में बढ़ना शुरू हो गए, स्पेसिफिकली एशिया के अंदर। शुरुआत होती सिंगापुर से। सिंगापुर में शुरुआत में केसेस का नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, फिर सडनली वो चला जाता 16,000 और एक सप्ताह बाद केसेस का नंबर 40,000 तक चला जाता है। यहाँ पर मैं एक्टिव केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। थाईलैंड में पीछे नहीं है। थाईलैंड के अंदर भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा एक्टिव केसेस थाईलैंड के अंदर है। चाइना की मैं बात करूं या हांगकांग की बात करूं, इन कंट्रीज के अंदर भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है भारत की। अगर मैं 3 सप्ताह पहले की बात करूं तो भारत में केस का नंबर लगभग 200 के आसपास था। आज हमारे देश में 4800 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और ये चिंता की बात है। और पिछले एक सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर 7 मौतें हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है।
अब केस एशिया के अंदर ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे रीजन क्या है? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि समर के अंदर ये जो वायरस है ये अपना प्रकोप दिखा रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पर सवाल ये भी आता है कि हम सबको तो बूस्टर डोज के अलावा हम लोगों ने कोविड-19 के टीके भी ले चुके हैं। तो क्या कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसका इस वायरस पर कोई असर नहीं है? तो एक ही ऐसी बात नहीं है। पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जिनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन लग चुका है, उनके ऊपर भी ये वायरस असर करता है और ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब ये वायरस है क्या? बिकॉज़ जिस वेरिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो JN.1। ये वेरिएंट क्या है? क्या इसके बारे में पहले से हमें नहीं पता था? क्या दुनिया को इस वेरिएंट के बारे में अभी पता लगा है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। 2023 अगस्त के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो 2023 अगस्त के अंदर इस वेरिएंट को सबसे पहले अमेरिका के अंदर डिटेक्ट किया गया था और इस वेरिएंट के बारे में जब जानकारी निकाली गई, तो ये पाया गया कि ओमिक्रॉन वायरस के BA.2.86 वेरिएंट का ये एक सब वेरिएंट है। वहीं से निकल कर आता है JN.1 और इसे एक नाम भी दिया गया था, दैट इज़ स्पैरोला। उसके बाद 2023 दिसंबर के अंदर डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का कैटेगरी के अंदर रख दिया। देखिए, वायरस की कई सारी कैटेगरीज होती है, जैसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ वरी। अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर जो वायरस होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। उनको ज्यादा रिसर्च करके उनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाती है। अब JN.1 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और ये इसकी खासियत है। इसकी दूसरी खासियत ये कि अगर आपको कोविड का वैक्सीनेशन लग चुका है, उसके बाद भी ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और इसके अंदर 30 म्यूटेशंस हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके स्पाइक प्रोटीन। ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं बाहर, जो वायरस की बाहर चीजें आ रही, इसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर एक एक्स्ट्रा म्यूटेंट है। इससे क्या होता है कि इस वायरस को आपके शरीर के अंदर जाने में ज्यादा आसानी होती है और ये जो इसका एक्स्ट्रा म्यूटेंट है, ये आपके शरीर के अंदर जाने में इसकी ज्यादा मदद कर रहा है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए वायरस लगातार तेजी से भारत के अंदर फैलता जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इस वायरस के साथ ये है कि इसके जो सिम्टम्स है वो काफी माइल्ड होते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वायरस आपके अंदर है और आप घर से बाहर निकलेंगे और आप दूसरे लोगों के अंदर भी इस वायरस को ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वायरस के साथ है और 30 म्यूटेशन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर सीधे शब्दों में बात करूं, तो इसकी जो क्षमता है आपके शरीर में प्रवेश करने की, तो बहुत ज्यादा है। इसकी क्षमता वातावरण के अंदर फैलने की भी बहुत ज्यादा है और ये अपने आप को भी आपके शरीर के अकॉर्डिंग बहुत तेजी के साथ बदलता है। अब इस वायरस से बचा कैसे जाए? देखिए, चीजें बड़ी आसान सी, हम सब जानते हैं कि किसी वायरस से बचना कैसे है। हम सब जानते हैं, बट हम सब लापरवाह हो चुके हैं और इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने कई बार लापरवाही दिखाई है। सरकार लगातार इस चीज के बारे में गाइडलाइन जारी कर रही है। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करी है। हालांकि सरकार ने भी कोई ये चीज नहीं कही कि वायरस बड़ा खतरनाक है, हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। बट सरकार ने कई सारे अस्पतालों के अंदर मॉक ड्रिल्स करवाई है। सरकार ने कहा है कि सरकार तैयार है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। पर देखिए, एक चीज आपको और मुझे समझनी पड़ेगी, ये वायरस अभी हमारे देश में और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हम उस स्थिति का वेट नहीं कर सकते कि वायरस जब पूरी तरीके से हमारे ऊपर काबू पा लेगा, जब केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तब जाकर हम प्रिकॉशंस लेंगे। और इसके सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं। मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, सिम्टम्स बड़े माइल्ड है। कफ, फीवर, थकान होना, हेडेक होना, गला सूखना, गले के अंदर जो है वो दर्द होना। अब देखो, ये सिम्टम्स जब आते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा कोई फीवर हमें आ गया। बट हमें नहीं समझ में आता है कि ये सिम्टम्स JN.1 वेरिएंट के हैं और ये वायरस लगातार हमारे अंदर फैलता जा रहा है। हमारे आसपास के लोगों के अंदर हो सकता है कि वायरस हो, बट सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं। दूसरी बात, इस वायरस की खासियत, जैसा कि मैंने कहा, इसके सिम्टम्स इतने माइल्ड है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि सिम्टम्स उनके अंदर है। अब इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। देखिए, ये वायरस इतना खतरनाक भी नहीं है। सरकार ने इसके बारे में बात करी है और कई सारे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि वायरस इतना खतरनाक नहीं, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये वायरस खतरनाक है। मतलब 60 साल की उम्र अगर ज्यादा है, तो आपको ये वायरस आईसीयू के अंदर भी पहुंचा सकता है और जो बहुत छोटे बच्चे, जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है, उनके अंदर भी वायरस काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली, बट अब करना क्या है? कैसे इस वायरस से बचा जाए? देखिए, आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। कहीं भी बाहर जाएं, मास्क लगाकर घूमें। भीड़-भाड़ भरे स्थान पर अगर जाना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, तो मत जाइए वहां पर। आप ट्राई कीजिए कि जब भी बाहर से घर आते हैं, तो अपने हाथों को वॉश करें। बार-बार हाथ को अपने चेहरे पर लगाने से बचें, क्योंकि ये सारी चीजें करके हम इस तरह के वायरस से बच सकते हैं। देखिए, सरकार ने कई सारी चीजें करी है हमारे लिए, सरकार आगे भी करेगी। बट ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि ये वायरस उन लोगों के ऊपर भी असर करता है जिनको कोविड का वैक्सीनेशन लगा हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपको बूस्टर डोज नहीं लगा है तो उसे लगवाइए, कोविड का वैक्सीनेशन लगवाइए। बिकॉज हमारे देश में कई सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं
कोविड के वैक्सीनेशन से हार्ट की बीमारियां हो रही है, ये सारी चीजें भारत के अंदर हो रही है। देखिए, समझना पड़ेगा, जो वैक्सीनेशन भारत के अंदर दिया गया वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज के अंदर भी दिया गया है। वहां पर ऐसे केसेस नहीं मिले हैं, ये केसेस नॉर्मल होते हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि कई लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, और केसेस के कारण इस तरीके से वैक्सीनेशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, आपको बचाना आपके हाथ के अंदर होता है, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को बचाने के लिए वो सारे स्टेप्स लें जो कि ज्यादा जरूरी होते हैं। कोविड के अंदर जो प्रिकॉशंस आपने लिए, प्रिकॉशंस आप रखें। अगर किसी को इस समस्या का लगता है आपको कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये चीजें हो रही है, तो जाकर प्रॉपरली टेस्ट करवाएं। और इसका इलाज अभी एग्जैक्टली टीका आया नहीं है। अगर मैं क्लियरली बात करूं कि एग्जैक्टली इस वेरिएंट के लिए क्या कोई एग्जैक्टली वैक्सीनेशन है, नहीं, कोई एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए कोई अलग से वैक्सीनेशन यहां पर नहीं है। बट हाँ, पुराने वैक्सीनेशन इस वेरिएंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको बुखार आता है तो कहा जा रहा है कि पैरासिटामॉल यहाँ पर काम आ रही है। उसके बाद आप ज्यादा पानी पिए, आप साफ सुथरे माहौल के अंदर रहें, आप हेल्दी फूड खाएं, जितना हो सके आप वाटर का इंटेक कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे, और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट हमको सतर्क रहना बड़ा जरूरी है, बिकॉज ये वेरिएंट लगातार हमारे देश के लोगों के अंदर फैलता जा रहा है। और छोटे बच्चों का आप ध्यान रखिए अपने घरों पर। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा कर जाइए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने आप को और अपने देश को बचा सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने ध्यान रखेंगे, आपके परिवार में सारे लोग सुरक्षित होंगे। मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।